है, बल्कि हमारे जो इलाका है, पूरा इलाकाई तनाजुर भी बदल रहा है, खुसूसन मशरक़ वस्ता। वहां पे आपने देखा इसराइल बहुत मजबूत मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये ग्रेटर इसराइल का प्लान है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्लान इज। अगर आईसिस की बात करें तो जिसका मरकज असल में सीरिया और इराक था, उसके फुटप्रिंट्स आज दाइश या आईएसकेपी की शक्ल में पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। इट्स अ रियलिटी। शहबाज शरीफ से इसराइल को तस्लीम करवाया जाने वाला। इसी तरह सीरिया में लड़ने वाले जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे और लोकल मिलिटेंट्स थे, उनके टेंटिकल्स भी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान तक आते हैं। वजह क्या है? अनरेस्ट पैदा करना, एक तसादुम पैदा करना अवाम और हुकूमत में, ताकि यही काम शाम में किया गया था, यही काम इराक में करने की कोशिश की। मुझे गुज़िश्ता 2 माह से ये क्लियर वाइब आ रही थी कि अब कुछ आने वाला है। हमारा सिक्योरिटी लैंडस्केप पहले ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब ये एक नया चैलेंज है। टेररिज्म का हम ऑलरेडी शिकार हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने इंट्रो में देख ही लिया है कि पाकिस्तान से एक खबर निकल कर आ रही है कि जो सीरिया में हुआ है वो बहुत जल्द ही पाकिस्तान में दोहराने वाला, पाकिस्तान में भी होने वाला है। उससे इनको बचकर रहना पड़ेगा। और ये सब अपनी मीडिया पर खुद ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ये बयान नहीं है। आपने देख ही लिया है इंट्रो में। और दोस्तों, अब जो इजराइल है उनका फोकस पाकिस्तान पर आ गया है। और दोस्तों, जो पाकिस्तान के मिसाइल पर जो बैन लगा है, जो पाबंदी लगी है, उस पर भी ये भारत का नाम ले रहे हैं, इजराइल का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इनको और कुछ नहीं आता। कोई भी काम होगा भारत का नाम। और दोस्तों, ये जो भिखारी पाकिस्तान है, ये भिखमंगे जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है, लेकिन इनके जो डिफेंस सिस्टम है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। वो हमेशा खरीदा जाता है, फाइटर जेट से लेकर वेपन्स वगैरह, सबमरीन ये खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं चाइना से। लेकिन दोस्तों, ये पैसा वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन इन पे खाने को नहीं है, लेकिन अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है, इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग दोगले हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ना ही भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान जैसे देश भी इस बेकारी पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोहरी पॉलिसी वाले लोग हैं, दोगले लोग हैं, और इनकी इसी पॉलिसी के कारण इन पर कोई भरोसा नहीं करता। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मैं आपकी बात यहीं से ले लेता हूँ। मुझे ये फरमाइए कि सारी इकोनॉमी के ऊपर गुफ्तगू करना, इनवर्ड इकोनॉमी पे बात करना, पूरी दुनिया में अमन कायम करने की बात करना, ये सारा कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट यहाँ सामने नजर आ जाएगा। क्या ट्रंप का सबसे बड़ा एजेंडा ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करना है या नहीं है? नहीं, पाकिस्तान का आप कह रहे हैं। बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है। उन्होंने बल्कि कहा था पहले दौर में कि मैं यरूशलेम को वहां से जो है उसका बैतुल मुकद्दस से हटा के तो मैं तो इजराइल के अंदर दारुल हुकूमत कायम करूंगा उसको। मैं दोबारा बता देता हूँ। इनवर्ड इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी पे बात करना, यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन करना, मईशत की बातें करना और पूरी दुनिया में अमन कायम करना, लेकिन इसके बावजूद ग्रेटर इसराइल ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन है या नहीं? मैं इससे पहले आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। है, बिल्कुल है ना? सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट जाने के बाद तहरीर उस शाम जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सरबराह के सर पे खुद यूएस ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, अब वो इनाम की रकम हटा दी गई है, क्योंकि अब वो सीरिया कंट्रोल कर रहे हैं और यूएस उनके साथ बाकायदा इंगेज कर रहा है। इसका मतलब है कि 20 साल तालिबान के साथ जंग करने के बाद जिस तरह तालिबान अब अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, उसी तरह सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत सक्सेसफुली गिराने के बाद अब उसका कंट्रोल तहरीर उस शाम को दे दिया गया है। सरहदों पे सिचुएशन है वो इंतहाई तशवीशनाक इस लिहाज से है कि जनूबी जो शाम का इलाका है उसके साथ ख़ास तौर पे वो एरिया के जो डिसएंगेजमेंट के प्लान के तहत आता था, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके इसराइली फौज जो है वो कंतेरिया जो कस्बा है, जो गांव है, उसके अंदर तकरीबन 9 किलोमीटर तक अंदर आ गई है और उसने 2 घंटे की वार्निंग दी है वहाँ के मकामी लोगों को कि वो अपना असलहा जो है वो इसराइली फौज के पास जमा करवा जी और वो कर दे। तो ये एक सिचुएशन है कि जहाँ पे एक तरफ बड़ी हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी आपको दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मैं समझता हूँ जो इस वक्त नई इंतजामिया दमिश्क में ट्रांजिशन के तौर पे दिखाई दे रही है, वो इस पहलू पर लबकुशाई से गुरेजा है
इसराइल की तमाम कार्रवाइयां जो हैं वो उसको बड़े ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तरीके से कि जैसे ये फीलिंग आती है कि ये कोई उनकी कन्वेंस के साथ हो रहा है या उनकी टैसिट सपोर्ट के साथ हो रहा है। अदरवाइज जितने बड़े पैमाने पे इस वक्त मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और डिफेंस के इंस्टॉलेशन को इसराइल ने डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं, और वो तो खुल के कह रहे हैं कि यहाँ अपनी सेटलमेंट्स भी अब बनाए। सीरिया में जो लोग बच जाएंगे, जो फॉरेन मिलिटेंट्स वहाँ जाके लड़ते रहे हैं, या जो लोग पाकिस्तान इस इलाके से गए हुए हैं, देयर आर रिपोर्ट्स बाय द वे कि यहाँ से भी फाइटर्स अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से वहाँ गए हुए हैं। व्हेन दे रिटर्न, तो पाकिस्तान का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पहले ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आईसिस के जवाब में हमने यहाँ ISKP देखी, दाइश देखी। एक वक्त था लोग कहते थे ऐसा कभी नहीं होगा कि आईसिस यहाँ तक पहुंचे, लेकिन पहुंच चुकी है। तो आप किस तरह देख रहे हैं ये मिलिटेंट्स की आउटपोरिंग को? देखिए जी, यहाँ पाकिस्तान से तो बड़ी एक, मैं समझता हूँ, हैवी स्ट्रेंथ जो है वो रिक्रूट की जाती रही है। ज़ैनिबियून और फातिमियून अफगानिस्तान से, और यहाँ से ज़ैनिबियून नामी जो तंजीम है और उसके जो वॉरियर जो हैं वो शाम के अंदर दादे शुजात जो है वो देते हुए पाए गए हैं, और इसी हफ्ता हूँ यानी एक बड़ा कंसर्न है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मान लिया मिशिगन स्टेट के अंदर कोई नहीं जीत रहा था, रिचर्ड ग्रेवल ने वो जो है वो हारी हुई स्टेट जो है वो ट्रंप को जितवा दी। एम आई राइट भट्टी साहब? ऐसे ही था? करेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के लिए, इमरान खान जो अमेरिका को कहता रहा, और जो इमरान खान जिस तरह भुट्टो अमेरिका को पड़ गया था, जिसके बारे में उनको कहना पड़ गया था कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एटॉमिक इश्यूज। अगर तो ये मुद्दा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और इसलिए अमेरिका और वेस्ट, और हम जानते हैं कि ट्रंप साहब की आने वाली, यहीं से ले लेता हूं मैं, सबसे बड़ी, मैं आपकी बात यहीं से, मैं आपको दावत देता हूं कि आप गूगल में जाइए, सिर्फ पाकिस्तान डालिए और न्यूज को सिलेक्ट कीजिए, फिर देखिए आपके पास क्या आता है। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी औकात क्या है। आप हर जगह पर नेगेटिव न्यूज में है, जिससे कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। फिर इसी दौरान में आप मीडिया उठाएं, आज आप देखिए ये तीसरा चौथा दिन है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल मुसलसल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर खबरें दे रहे हैं। आज भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तान की जो एटमी जो फिलॉसफी है, यानी कि एटम बम को इस्तेमाल करने और मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने या इसको हासिल करने के जो पाकिस्तान ने जो ट्रैक रखा है, वो कहते हैं वो चेंज कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका इंडिया के करीब आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का ख्याल है कि हम जितने दूर मार तक करने वाले मिसाइल बनाएंगे और अपनी अहलियत को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कल चाइना और अमेरिका के दरमियान कोई मसले बनते हैं और पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है, तो कम से कम पाकिस्तान अपना दिफा करने के काबिल हो, जिसमें अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है। इसीलिए अमेरिका में तशवीश है कि उनको ख्याल है कि पाकिस्तान चाइना के इतना करीब हो गया है कि वो अभी वो मिसाइल भी बना रहे हैं जिस पे वो हम पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।